यह जादुई गोली किसी को भी सीधे कल यानी अगले दिन में भेज सकती है। उस आदमी ने एक गोली निकाली, मुंह में डाली और पलक झपकते ही वह सड़क पर खड़ा था। उसने सच में टाइम ट्रैवल कर ली थी। जब वह अपना फोन देखता है तो समय 24 घंटे आगे बढ़ चुका होता है। वह गोलियों के साथ अपनी पार्ट टाइम नौकरी ऑडियो रेंटल शॉप पर जाता है, जहां नाइट शिफ्ट वाले सहकर्मी को कुछ काम आ जाता है और वह आज नहीं आ पाता। आदमी ने तुरंत कहा कि वह उसकी जगह काम कर सकता है, मैं लंबी शिफ्ट कर लूंगा। आखिरकार उसके पास समय में यात्रा करने का शॉर्टकट जो है, वह एक और छोटी गोली खाता है और दवा का असर होते ही सीधे अगली शाम में पहुंच जाता है। उसे बिल्कुल भी थकान नहीं महसूस होती। जब नाइट शिफ्ट वाला सहकर्मी आता है तो वह उसका बहुत आभारी होता है। घर लौटने पर उसकी प्रेमिका शिकायत करती है कि वह सारा दिन बेकार घूमता रहता है और केवल अनरियलिस्टिक स्क्रिप्ट लिखता है। आदमी ने कैलेंडर देखा, उसकी फिल्म प्रतियोगिता का परिणाम अगले हफ्ते आने वाला था, मगर वह और इंतजार नहीं कर सका। इसीलिए वह इस बार एक साथ 3 गोलियां खा लेता है और सीधे परिणाम वाले दिन पहुंच जाता है। वो अपने कमरे में ही था। वो कूड़ेदान में प्रतियोगिता का परिणाम ढूंढता है, लेकिन वह हार गया था। उसका सपना चूर चूर हो गया। इस विफलता ने उसे गहरा सदमा पहुंचा दिया था। उसके सहकर्मी भी उसकी पीठ पीछे बुराई करते हैं कि वह एक बेकार इंसान है। वह इस दबाव का सामना नहीं करना चाहता, इसलिए वह फिर से गोलियां खाता है ताकि ये बुरे दिन जल्दी बीत जाए। वह एक इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन वहां के सख्त अधिकारियों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और फिर से गोली खाकर घर लौट आता है। उसे फोन आता है कि वो इंटरव्यू में फेल हो गया। ऐसा कई बार हो चुका था, इसीलिए वह खुद को एक पूरी तरह असफल इंसान मानने लगता है। उसकी प्रेमिका भी उससे निराश हो चुकी थी। वह इस बुरे दौर को जल्दी खत्म करने के लिए आखिरी बची हुई गोली भी खा लेता है। अब गोलियां खत्म हो चुकी थी। वह उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसने उसे ये जादुई गोलियां दी थी। डॉक्टर मना कर देता है और कहता है कि ज्यादा खाने से तुम बहुत स्मार्ट बन जाओगे। जब डॉक्टर बाहर जाता है तो आदमी मौका पाकर ढेर सारी गोलियां अलमारी से चुरा लेता है, जो उसके लिए लंबे समय तक काफी थी। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता है, वह देखता है कि उसकी प्रेमिका सामान पैक करके जा रही थी। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि उसके साथ कोई भविष्य नहीं है, तुम हमेशा मुसीबतों से भागते रहते हो। अब उसकी प्रेमिका भी उसे छोड़कर चली गई थी। जीवन पहले ही इतना बुरा हो चुका है कि अब और बुरा नहीं हो सकता। फिर आदमी ने पत्ते से 7 गोलियां निकाली। उसे अब भी विश्वास था कि भविष्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। उसने एक एक करके गोलियां अपने मुंह में भर ली, जब तक कि उसने मुट्ठी भर गोलियां पूरी तरह खत्म नहीं कर ली थी। जादुई गोलियों ने शरीर के अंदर एक जबरदस्त प्रतिक्रिया की। हालांकि अगले ही पल जब उस आदमी ने फिर से आंखें खोली, उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। यह एक विशाल घर था। कमरा साफ सुथरा रखा गया था। उसने सोचा क्या आखिरकार उसके अच्छे दिन आ गए। उसने पीछे मुड़कर आईने में देखा और तुरंत हैरान रह गया। वह खुद को पहचान भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अचानक कई साल बूढ़ा हो गया था। उसकी कनपटी के बाल सफेद हो गए थे। वो सोचने लगा कि इस बार उसने वास्तव में कितने दिनों की टाइम ट्रैवल करी थी, नहीं बल्कि कितने सालों की। वह जल्दी से कैलेंडर देखने गया। अब तो 2033 चल रहा था। बस एक पल में वह 10 साल आगे पहुंच गया था। आदमी पूरी तरह घबरा गया। उसे डॉक्टर की कही बात याद आई कि एक बार में बहुत अधिक मात्रा में सेवन न करें। उसे नहीं पता था इन 10 सालों में आखिर क्या हुआ था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक छोटी लड़की धीरे धीरे अंदर आई, लेकिन वह उसे बिल्कुल नहीं जानता था। आदमी ने शांत रहने का नाटक किया और कमरे में वापस चला गया। छोटी लड़की उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। उसे शायद आदमी की घबराहट का एहसास हो गया था। पापा आप ठीक तो है ना? पापा। आदमी ने सोचा कि क्या यह उसकी अपनी बेटी है। आदमी के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था। मेज पर पूरे परिवार की तस्वीर देखने के बाद उसने पुष्टि की कि वह वास्तव में उसकी अपनी बेटी थी। पता चला कि आखिरकार उसने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली थी। यही एकमात्र अच्छी खबर थी। उसने बेटी से पूछा कि माँ कहाँ है। बेटी ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा कि माँ 3 साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण चल बसी थी। आदमी के दिल की आई आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने अपनी बेटी से उसे कब्रगाह ले जाने के लिए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह अपनी प्रेमिका से दोबारा मिलेगा तो उनके बीच जीवन और मृत्यु का फासला होगा। आदमी ने वर्तमान जीवन के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की। वह रोज अपनी बेटी का ख्याल रखता और उसे स्कूल